अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक नया स्कूल खुला हुआ है जिसमें एडमिशन लेने के लिए हर कोई उतावला हो रहा है। हम सब उस स्कूल में दाखिला लेते जा रहे हैं, मगर हम ये भूल गए हैं कि उस दाखिले के बाद जो हमको डिग्री मिलेगी, जो हम जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, तो उसके एवज़ में हमको सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम मिलने वाली है। एंड दैट स्कूल इज़ द स्कूल ऑफ शैतान, जो सिर्फ बर्बादी का स्कूल है। शैतान के बर्बादी स्कूल में दाखिला कैसे होता है? बहुत अजीबो गरीब लगता है ना सुन के कि हम कैसे दाखिला ले रहे हैं। तो शैतान ने जो ये दाखिले के लिए स्कूल खोला है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो अल्लाह की नाफरमानी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने के लिए इब्लीस से कहा, तो उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका लॉजिक नहीं काम कर रहा था। उसने अपना दिमाग ये लगाया था कि मैं तो आग से बना हूँ और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने, तो मैं इनको सजदा क्यों करूँ, और मैंने इनसे ज़्यादा इबादत की है, मैं अल्लाह की ज़्यादा फर्माबरदारी करता हूँ, मुझे ये रुतबा मिलना चाहिए। सारे फरिश्तों को जो सजदा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, वो आदम एक्चुअली डिज़र्व नहीं करते, वो मैं डिज़र्व करता हूँ। तो उसने ये लॉजिक लगाया और फिर उसने उसी लॉजिक की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर ब्लेम किया कि आपने मुझे गुमराह किया था। तो लॉजिक लगाने के बाद उसने अपने गुनाह को जस्टिफाई कर लिया था कि नहीं नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तो अब जब वो दाखिला लेते हैं हम, तो हम भी कहीं ना कहीं अपने किए हुए काम को सही करार देते हैं। जैसे कि आगे कुरान पाक में ही इरशाद किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे से, जब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कश्ती पर आ जाओ और अल्लाह को रब मान लो, तो उसने लॉजिक लगाया कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कश्ती की ज़रूरत नहीं है, मैं पार करके उस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा एंड आई विल बी सेव्ड, मैं बच जाऊंगा। तो उसने लॉजिक लगाया था कि मैं ऊंचाई पर चला जाऊंगा और इस बाढ़ से बच जाऊंगा, लेकिन उसकी लॉजिक काम नहीं आई। आखिर में वही हुआ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को करना था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको गर्क कर दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारे लिए प्लान करते हैं वो हमें भले समझ में ना आए, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज़ हमारे लिए बताते हैं वो बेस्ट होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर हमारे लिए कोई चीज़ चुनी है, दैट मीन्स उसमें हमारी बेहतरी है, वो भले हमारी अकल को समझ आए चाहे ना आए। तो इसीलिए कई लोग जो कहते हैं ना कि नमाज तो सिर्फ एक मूवमेंट है, एक्सरसाइज है जिस्म की, दिल तो हमारा अल्लाह की तरफ झुका हुआ है, ईमान तो दिल में होता है, नियत तो दिल की है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शुक्रगुजार हैं। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको गलत सिस्टम बताया था कि आप 5 वक्त नमाज पढ़िए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा आपको लॉजिक आता है? कई लोग कहते हैं पर्दा नज़र का होना चाहिए, तो सही कह रहे हैं आप। ये एक कपड़े की बात नहीं है कि आप पर्दा कर रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की बात है। जिस तरह से नमाज किसी मूवमेंट या हरकत करने को नहीं कहा जाता है, योगा या एक्सरसाइज नहीं है, ये नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक हुक्म है। हज जो हम करते हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक हुक्म है, कोई रस्म व रिवाज नहीं है जो आपको पूरी करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है जिसे हमें पूरा करना है। इसी तरह से अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है या अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि हमें रिबा यानी कि सूद से बचना है, तो कई लोग कहते हैं ना ये तो हम मुनाफे में से ले रहे हैं, इतना तो हम कारोबार में लगा रहे हैं, ये है वो। तो यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन द लॉजिक, आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है और या नहीं मान रहे हैं, इन दोनों चीज़ में आप कैटेगराइज हो जाएंगे। और अगर एक बार आपने नाफरमानी के स्कूल में दाखिला ले लिया, तो मेक इट श्योर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमराही आपके मुकद्दर में लिख देंगे। जैसे कि शैतान ने सबसे पहली गलती जो की थी वो थी अल्लाह की नाफरमानी, और उसके बाद वो जलील और ख्वार इतना बदतमीज़ होता गया, इतना सरकश होता गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसने अपनी गलती के लिए इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चैलेंज भी कर दिया, और उसको अपनी सारी हरकतें सही भी लगने लगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक के लिए उसको लानत का तौक़ दे दिया। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी कर रहे हैं तो वक्त रहते तौबा कर लें, क्योंकि अगर हम इस नाफरमानी में ढीठ बनते गए और इसकी स्कॉलरशिप लेके, इसकी डिग्री लेके, पीएचडी करके स्कूल से पास हुए, तो हमारा ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो, ताकि हर मुसलमान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।